एग्जाम में आएंगे और फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि हमने बताया कि आज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले रिवाइज करेंगे कि हर एक जो चैप्टर के उनके बीच में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर उन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में आप इजीली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते अपने फॉर्मूले रिवाइज करते हैं क्योंकि लास्ट के 2 डेज ही बचे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है आपका 5 तारीख को क्या मैथ का एग्जाम है और मैथ की प्रिपरेशन आई होप आपके अच्छी चल भी रही होगी और आपने अब तक रिवीजन आपका 95% या 99 अगर मैं मान के चलती हूँ तो वो आपने कंप्लीट अपना कर भी लिया होगा। कुछ थोड़े बहुत जो डाउट है वो आप आज या कल में अपने सोल्व कर लो और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सैंपल पेपर जरूर लगा के देखो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप लगा के देखोगे इतना उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैथ के एग्जाम में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है मोस्टली बच्चों को, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छे से तरीके से मेथड अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को सोल्व करना ताकि आपका जो क्वेश्चन वो गलत भी ना हो और नंबर भी ना घटे। क्योंकि नंबर जैसे कि आपको पता है कि आपने नंबर अपने क्या लेके आने अच्छे गेन करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि कुछ पेरेंट्स के रहते हैं कि मैथ और साइंस को प्रायोरिटी ज्यादा रखते हैं कि मैथ साइंस में नंबर कितने आए हैं कितने नहीं आए स्टूडेंट्स को। तो आपने अपनी हर चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है, प्रेशराइज नहीं रहना है। तो हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। क्या जैसे कि आपको पता है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो किस चीज का, आपका टर्म 2 की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आपका फर्स्ट चैप्टर, क्वाड्रेटिक। वैसे मैथ में कौन सा ये आपका फोर्थ चैप्टर, बट अगर टर्म 2 की बात करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे और कौन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि आपको रूट निकालने होंगे इक्वेशन को और रूट की अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। अगर फिर भी किसी को नहीं आती तो मेरे प्रीवियस क्लास को फॉलो करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। और साथ साथ अगर क्लास अच्छी भी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करना है, देन उसके बाद देखना कि 2 डिजिट ऐसे क्या ले ताकि इनके फैक्टर इजीली बन जाए। फिर भी अगर नहीं बन रहा है तो उसका जो मैंने मेथड बताया है आप एलसीएम निकालो, पेयर बनाओ और देन उसके बाद उसका फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के बाद रूट ऑफ द इक्वेशन हो गया, फिर आएगा आपका डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। अगर ये अप्लाई नहीं होता है फैक्टर वाला तो फिर आप क्या अप्लाई करोगे, डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला। और डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे इससे रिलेटेड हमने कई काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल सोल्व किए हैं। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर रूट निकालना भी हैज टू इक्वल रूट्स, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिलेगा 100% 1 मिलेगा इससे क्वेश्चन की रूट ऑफ द इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या 2 इक्वल रूट्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 2a। ध्यान करके साइन का ध्यान रखना है, a और b और c का बेटा ध्यान से करना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर होकर चलोगे और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलोगे। इस चीज का ध्यान रखना है, इन साइन का ध्यान रखना है, जैसे देयरफॉर, बिकॉज या हैंस प्रूव्ड हो गया आपके पास। क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो उतना ही एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट जाएगा और आपका एग्जाम आई होप अच्छा हो जाए, फिर वो नंबर भी आपको क्या है अच्छे मिलेंगे। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है कि हैंस प्रूव्ड वगैरह लिख लिया अपना और स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले यूज करके चलते हुए चलना है। फॉर्मूले जरूर राइट करना है, या तो ब्रैकेट में राइट करना या ऊपर जहां भी आप कर रहे हो क्वेश्चन को वहां से आप राइट डाउन करना। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या हो गया 2a। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो आपको वो भी मैंने कराया हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे हम सोल्व करते हैं। अगर फिर भी नहीं आता तो प्रीवियस क्लास, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरी प्रीवियस क्लास को आप फॉलो करो ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अच्छे अच्छे एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराए, सैंपल पेपर से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्व किए हैं। तो आप वहां पे जाकर ट्राई करो, देखो कि हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। फिर आता है आपका ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन मिलेगा आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
के की वैल्यू आपको 100% 1 मिलेगी। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करते हुए चलेंगे कि d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनका फंडा क्या होता है, तीन चीजें मिलेगी आपको। एक तो मिलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ग्रेटर देन 0 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो अच्छी बात है भाई, जैसे कि हमारे पास 2 आ गया, ग्रेटर देन 0 है तो रूट इजिली आपके रियल रूट्स निकल के आ जाएंगे। अगर लेस देन 0 माइनस 2 लेस देन अगर 0 है तो रियल रूट्स नहीं होगा, नो इट हैज नो रियल रूट। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो मतलब इसके पास दो इक्वल रियल रूट होंगे इसके पास, ठीक है। तो इन चीजों का फंडा ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फॉर्मूले कैसे सोल्व किए और के की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है। जहां तक पॉसिबिलिटी है आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, जितने आपको यहाँ से मिलेंगे आपको बाई फैक्टिंग मिलेंगे, जितने भी है कि रूट ऑफ द इक्वेशन निकालो या के की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड मिलेंगे आपको। फिर भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको या तो ये आ सकता है कि सम ऑफ द रूट A27 वाला है, जैसे आपका वो जितने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने कराए थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए, तो आप उनको फॉलो करो। अब करते हैं हम कौन सा आपका फिफ्थ चैप्टर कि फिफ्थ चैप्टर जैसे कि आपको पता है कौन सा है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है। और इसमें से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो एग्जैक्ट मैथ में से मिलेगा नहीं, मैथ में से नहीं, 99% है कि मैथ में से नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो घुमा के मिलेगी, आपको बस ओनली स्टेटमेंट का ध्यान करते हुए चलना है कि 7th टर्म है 5th टर्म है क्या आपके पास गिवन है क्या नहीं है। अब नेक्स्ट आती बारी किसकी, हमारी चैप्टर 5th कि जैसे कि हमने बताया हम अपने एक ही वीडियो में सारे चैप्टर का रिवीजन सोल्व कर लेंगे, मतलब कि फॉर्मूले। चैप्टर 5th आपका किसका है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी, इंटरेस्टेड चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टेड चैप्टर। जैसे कि आपको पता है कि एपी आपको किस फॉर्म में मिलती है भाई, ए जनरल जो फॉर्म होती है ए प्लस डी, a plus 2d and so on where d is the common difference। अब पता कैसे चलेगा कि हमें AP का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखना अगर TH लिखा आ जाए लास्ट में या RD आ जाए या ND आ जाए, शॉर्ट ट्रिक आपकी, अगर ये आ जाए तो समझ जाना वो किसकी वैल्यू है, N की वैल्यू, किस चीज की वैल्यू है, N की वैल्यू है। और या ये वर्ड लिखा मिल जाए SUM, इसका मतलब हमें सब मतलब कि SN का फॉर्मूला यूज करते हुए चलना है। अब लास्ट टर्म अगर n है, n कैसे निकलती है हमारे पास, तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। आपके पास a क्या होगा फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 क्या होगा d। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। मिसिंग टर्म है आपकी, या भाई कोई भी आपके पास दे दे कॉमन डिफरेंस निकालो या nth टर्म निकालो, या ऐसे बोल दे भी कोई क्वेश्चन में कि 11th टर्म निकालनी है आपको या 10th टर्म निकालनी है, इस टाइप के भी हमने अच्छे क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। उसके बाद ये तो हो गया an का फॉर्मूला, देन उसके बाद किसका आता है हमारे पास SN का फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्लियर रहता है। ये होगा किसका आपका SN का फॉर्मूला। और होता है आपके पास क्या होता है कि L अगर कोई लास्ट टर्म गिवन है, L इज द लास्ट टर्म, किसकी लास्ट टर्म होती है AP की, L इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस क्या होता है L। दो दिन क्वेश्चन आपके कि लास्ट 20 टर्म निकालो लास्ट 30 टर्म निकालो, तो उसमें ध्यान रखना हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए चलेंगे भाई an है या L गिवन है, क्या गिवन आपके पास, उन चीजों को निकाल के इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करोगे, देन वो क्वेश्चन निकल के आएगा। वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो अपना रिस्क नहीं लेना, क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपकी बुक में भी गिवन है, एक एग्जाम्पल गिवन है NCERT बुक में, ओके। ये तो हो गया चैप्टर 5th। अब कौन सा चैप्टर आ गया आपके पास,
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा की टेबल याद होनी चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। भाई जैसे कि 30 डिग्री पे कितना होता है, 60 डिग्री पे कितना होता है, 45 डिग्री पे कितना होता है। आपके एनसीईआरटी बुक में पूरी टेबल ये गिवन है कि भाई साइन थीटा है, यहाँ पे हो गया जैसे आपके पास 30 डिग्री का, ये हो गया आपका 45 डिग्री एंड दैट इज ए 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, रिमेंबर दैट, ध्यान रखना है इस चीज का कि ये फॉर्मूला अगर लर्न है आपको और हाइट का पता लग जाए, जैसे कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये रहती है, तो ध्यान रखना कि आपको पता है कैसे लगेगा हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड रहेगी दैट इज अ हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज ए बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से स्टेटमेंट को समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब sin 30 डिग्री के चलो फॉर्मूले पर रिवाइज करते हैं। sin 30 क्या होता है, sin 45 क्या होता है, sin 60 क्या होता है। 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, sin 45 1/√2 एंड sin 60 डिग्री क्या होती है √3/2। सेम एज cos है, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos क्या हो जाएगा 30 डिग्री √3/2 एंड cos 45 एंड sin 45 दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं एंड ये क्या हो जाए sin 60 डिग्री सॉरी cos 60 डिग्री क्या हो जाए 1/2। क्लियर रहता है। उसके बाद आता है हमारे का tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 45 और 60 डिग्री। मोस्टली क्वेश्चन में ये वैल्यू भी यूज होगी tan वाली, तो tan में कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ बच्चे 1/√3 कर देते हैं या √3, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि 1/√3 करें 1/√3 करें या √3 करें या 45 की क्या वैल्यू होती है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो इन दोनों को डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, जैसे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3 आ गई, 1/√3 आ गई, tan 45 1 आ गया, tan 60 क्या हो गया हमारे पास √3। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये यूज हो गया आपके चैप्टर 9 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जो आपका हाइट वाला क्वेश्चन की हाइट ऑफ द टावर जो आपके एग्जाम्पल में गिवन है, इसमें जो इस चैप्टर में जो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एनसीईआरटी बुक में से मिलेंगे, बट इन केस ऑफ केस स्टडी की गारंटी नहीं भी केस स्टडी के क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर इसकी बात करते हैं हम भाई 2 नंबर है या 4 नंबर जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर 9 में से, वो मोस्टली चांसेस आपके एनसीईआरटी बुक में से ही है कि एडिटिव तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में से देखने को मिल सकती है। तो आप इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना, चैप्टर 9 में भी टेबल को याद करते हुए, और ये चीज अगर डायग्राम अगर आपने आ गया बनाना, डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आप इजीली इस चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो डायग्राम को ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व करते हुए चलना है। घबराना नहीं, नर्वस नहीं होना है। जितने नर्वस हो जाओगे या ये देखोगे ना स्टेटमेंट बड़ी है और क्वेश्चन को छोड़ दिया, क्योंकि कुछ बच्चों की थिंकिंग होती है कि स्टेटमेंट जैसे ही बड़ी दिखी तो क्वेश्चन को वहीं स्किप कर दिया। ऐसा नहीं करना, जितना बड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उतना ही वो इजी निकल के आएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करना। इस चैप्टर की ही स्टेटमेंट आपको कुछ लेंथ ही देखने को मिलती है बस ओनली। उसके बाद हमारे पास चैप्टर आएगा 10 चैप्टर जो सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल में आपको जो टेंजेंट के जितने भी क्वेश्चन है कि भाई पी ए टेंजेंट है, पी बी है आपके पास, या आपने कोई एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि आपके पास कोई सर्कल दे दिया, इसका एक्सटर्नल पॉइंट को पी दे दिया हमारे पास, या ये जो एग्जांपल है आपका ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको कर लेना एक बार r एंड 2r। जैसे कि एग्जाम ये बताओ ये एंगल कौन सा एंगल हमारा, ये बताओ ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल हमारी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपने भी सर्कल के जितने भी एग्जांपल उनको सोल्व कर लिया है और आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आपके पास अभी एक दिन का टाइमिंग है, आप आज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सर्कल से रिलेटेड क्या डाउट है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ सकती है और इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क नहीं लेना है अगर आपको फुल नंबर चाहिए 40 आउट ऑफ 40। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में भी आपको ध्यान से अपना कंपास स्केल हर चीज स्टेशनरी का सामान जरूर लेके जाना अपना, ताकि आपको दूसरी किसी की हेल्प ना लेनी पड़े ना किसी का मांगना पड़े। आप कंस्ट्रक्शन में भी अच्छे से समझना है कि भाई आपका किस टाइप का फिगर बनेगा, इसके अंदर हम बेस क्या लेके चले ताकि हमारा जो क्वेश्चन हो इजिली सोल्व हो जाए।
कंस्ट्रक्शन के बाद आता है, अब आते कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर इसके फॉर्मूले रिवाइज है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो हम अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो फॉर्मूले उनको रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ सकता है क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4l स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6l स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे क्यूबॉइड में, आपको या तो लेंथ ब्रेथ गिवन होगा, आपके पास हाइट निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन होगा। तो काफी बच्चे फिर भी गलती करते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है आपके, कि दो चीज गिवन होगी, एक चीज को फाइंड आउट करना होगा, या अगर इसमें जैसे 3 चीज है तो 3 चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो गिवन आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया 12 320 आ गया, और लेंथ और ब्रेथ आपके पास जैसे गिवन 2 और 3 है, अब बोले हाइट निकालने है, भाई ये मल्टीप्लाई जो है सेट लिख के जो डिवाइड हो जाएगा, ये तो हाइट आपकी इजीली निकल जाएगी। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एच। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो गया एच एल। ओके, फिर आता है आपका सिलेंडर का क्वेश्चन। सिलेंडर के क्वेश्चन में एक तो आपका कैप्सूल वाला एग्जांपल है, एक आपको गुलाब जामुन वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कैप्सूल वाला, एक गुलाब जामुन वाला जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, और एक आपका कोन के साथ गिवन है सिलेंडर वाला। एक टॉयज है उसमें सिलेंडर है, दोनों के ऊपर दोनों साइड हमने कोन लगाए हुए हैं, तो ये बताओ उनका वॉल्यूम है, टोटल सरफेस एरिया क्या निकालना है, वो क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन रहेगा, बोल देंगे h निकालो या r निकालो, या डायमीटर गिवन हो तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, r बाई क्या हो जाएगा 2, सॉरी डायमीटर अगर गिवन है तो रेडियस अगर निकालने तो क्या हो जाएगा, डायमीटर की हाफ हो जाएगी। ओके, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r h, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस क्या हो जाएगा h। कंफ्यूजन नहीं होना, अच्छे फॉर्मूले इजी है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई r l। अब l कैसे निकालोगे आप, l का फॉर्मूला क्या होता है रूट r स्क्वायर प्लस क्या होता है h स्क्वायर। एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। आप क्वेश्चन में गिवन होगा रेडियस और हाइट गिवन होगी, आप बोले क्वेश्चन में भाई कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो, अब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला पाई आर एल होता है नॉट एच होता है, तो आर और एच से पहले आप स्लैंट हाइट फाइंड आउट करोगे, देन उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना पाई आर एल का। और इनकी यूनिट का ध्यान रखना, अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के ऊपर क्या लग जाए क्यूब, मीटर दे रखा तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो क्या लग जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना क्यूब में तो हमारे सॉरी वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब लगेगा यूनिट, और पीछे के इसमें सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया में क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। दोनों की यूनिट इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट अप्लाई नहीं करोगे तो नंबर वहीं से झट एक नंबर गया आपका। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस क्या होता है आर। ओके, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मोस्ट इंपॉर्टेंट 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें काफी बच्चे यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। 4 सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर सेम एज हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के भी जो फॉर्मूले हैं उनको भी रिवाइज कर लिया। आई होप आपको समझ में, अगर आपने लर्न कर भी लिए होंगे साथ साथ कि मैम ने देखो फॉर्मूले लिखे और हमने इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डायग्राम का ध्यान रखना, डायग्राम पहले डायग्राम बनाना है,
पेंसिल से ड्रॉ करोगे, जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे एग्जामिनर पे उतना ही अच्छा इफेक्ट जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने शीट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अब करते हैं क्या, आपका किसका बच गया, मीन, मीडियन एंड मोड, जो डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है, उसके भी काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल हम तीनों के सोल्व कर चुके हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे। मीन, मीडियन एंड मोड तीन क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, मीन का, मीडियन का और मोड से भी। मीन को कैसे निकालेंगे हम, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार से डिनोट किया हमने, समीशन ऑफ fi xi अपॉन में क्या होता है, समीशन ऑफ fi। fi xi मतलब कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, xi आप निकाल लोगे। कैसे निकालो, जो आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपॉन में क्या हो जाएगा 2, दैट इज xi। fi और xi को फिर मल्टीप्लाई करोगे, उनका समीशन करोगे, देन जो जो फ्रीक्वेंसी आपके पास स्टेटमेंट में गिवन मिलेगी उनका सम करोगे और देन डिवाइड करोगे, दैट इज ए मीन। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन में थोड़ी कंफ्यूजन आ सकती है कि n तो क्या हो गया आपके पास कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो रहेगा आपके पास, CF मतलब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कि आपने मीडियन क्या मानना है। अब मीडियन जो मानना है आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, वो ही क्या होगा आपका CF रह जाएगा। F क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी में आपने मीडियन मानना है वो क्या हो गया F। L जो आप मीडियन मान रहे हो उसकी लोअर लिमिट वो क्या हो जाएगी L। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 30 एंड 40, बी मिडल टर्म आ रही है आपकी, यहाँ पे मान लिया F और यहाँ पे मान लिया मैंने फॉर एग्जांपल 15, तो ये तो CF है, CF के टेबल में मीडियन है, ये आ गया CF, ये क्या CF से ऊपर वाली जो टर्म रहेगी वो आएगी आपके CF क्या होती है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कि जो आपने मीडियन मानना है उसके जस्ट ऊपर वाली जो टर्म रहेगी वो क्या रहता है आपकी CF। L क्या होगी, जैसे ये लोअर लिमिट है, ये क्या हो गया L। फ्रीक्वेंसी जो आपने मीडियन मानना है 5, और हाइट है देखो भाई इनमें गैप कितने का आ रहा है, दैट इज ए हाइट आपका। तो ये हो गया मीडियन निकालने का फॉर्मूला कि मीडियन हमने कैसे निकालना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। CF और N H L F एक्चुअल में ये क्या है और कैसे इनको हमने निकाला। कंफ्यूजन नहीं रहना CF में कंफ्यूजन आएगी तो CF में जो आपने मीडियन मानना है उसके जस्ट ऊपर वाला जो रहेगा CF की टेबल में डाटा में वही क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है मोड में क्या हो गया L लेंथ हो गया, F1 F0 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई क्या हो गया H हो गया आपके पास। अब इसमें भी सेम आपने क्या देखना, पहले जो चीज निकाली इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो x की वैल्यू से रहेगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। जो आपने मीडियन मानना है वो तो क्या हो जाएगा आपका F1, उसके जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी F0, उसके जस्ट नीचे वाली क्या हो जाएगी F2, ठीक है। H क्या हो जाएगी आपकी हाइट है, लेंथ मतलब कि लोअर लिमिट जो आपने मीडियन मानना है उसकी लोअर लिमिट एक्चुअली में क्या है, तो वो क्या होगा आपके पास मोड हो गया। अब मीडियन आपने निकालना कैसे वो आप देखना कि भाई आपने बीच में वाला टर्म क्या लेके चल रहे हैं, n/2 या n/2+1। अगर आपकी इवन नंबर है तो इजीली हम n/2 फॉर्मूला यूज करके चलते हैं, अगर ओड अगर आ जाता है तो n/2 प्लस में क्या लेके चलते हैं 1 लेके चलते हैं, ताकि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए इजीली सोल्व हो जाए और हम मीडियन को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपके मीन, मीडियन एंड मोड के अच्छे अच्छे फॉर्मूले जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे 100% देखने को मिल सकते हैं। सैंपल पेपर मैंने रिवाइज कराए, 2 रिवाइज कराए अपनी वीडियो में ही, तो उनको आप प्लीज देखना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या डाउट है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।